100% बूथ पर बूथ लेवल एजेंट बहाल हुआ, तो दूसरे के मत्थे ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए। नहीं तो आपका बूथ लेवल, जहां आप वोटर है वहां का बूथ लेवल एजेंट अगर रहता, ये दुर्दशा नहीं होती आपका वो। लेकिन एक भी राजनीतिक दल की आपत्ति नहीं गई। और एक तो और जो महान है, महान किशोर हैं, इनका तो कोई बूथ लेवल एजेंट नहीं है जो मतदान। नमस्कार, इक्निस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, डोमिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही थी और डोमिसाइल को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने अब हरी झंडी दिखा दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। डोमिसाइल की खूब चर्चा हो रही थी, खूब तर्ज कसा गया था, तो डोमिसाइल लागू होने की बात हो रही है। डोमिसाइल शिक्षक अभ्यर्थी के मामले में, क्योंकि शिक्षकों की बहाली देश में सबसे ज्यादा बिहार में होगा। और यह भी सच है कि TRE-1, TRE-2, TRE-3 इसमें 15.9% बिहार के बाहर के अभ्यर्थी। अब उसमें से कितना ज्वाइन किए नहीं किए, इनमें ये अपनी जानकारी नहीं। तो नीतीश कुमार जी ने तो ये छक्का मार कर है लगातार, अब बाउंड्री के पार। हालत है कि अब तेजस्वी भाग पीछे से बाहर कर दी, राजनीति के पीछे से बाहर। तेजस्वी तो कहता बचार तो डोमिसाइल लागू हो। क्या बोले? डोमिसाइल लागू हो। अरे भाई, जब डोमिसाइल तो लागू हो गया, तो आपके सलाह पर लागू हुआ है, आप उस लायक है। अरे भाई, आप तो अभ्यर्थी भी नहीं बन सकते हैं, 8वें 9वां पास में है जी, तो आपको क्या लाभ होगा उससे? आपको तो कोई लाभ नहीं होना है। तो डोमिसाइल वहां भी लागू कर दीजिए, पटिया पर क्या दिक्कत है? अरे आप ही का ना पटिया है कि हरियाणा के लाके राज्यसभा बना दिए, तो रिजाइन करा के बिहारी यादव को बना दीजिए। गरीब यादव वर्कर है आपके यहाँ, उसी को बना दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन थोड़ा देर लग गया डोमिसाइल को आते आते। नहीं, देर तो 115 योजना लागू हुआ, जैसे में राजनीति में भी नहीं आए थे। इन्हीं से पूछ कर करते हैं देर क्या होता है। अरे इतना बहाली कहाँ हुआ है देश में? या कौन राज्य है? झारखंड में बगले में नॉमिनेशन में गए थे, नॉमिनेशन में गए थे तेजस्वी यादव, हथकड़ी लगल है, इसके नॉमिनेशन में गए थे, तो वहां कितना शिक्षकों की बहाली हुई। इसलिए नीतीश कुमार जी अपने काम के लिए जा रहे थे। अभी ये घायल हो रहे हैं, अभी तो और गुगली बचले हैं। देखिए, कई योजनाओं का सौगात नीतीश कुमार जी ने दिया। आप तेजस्वी जी कहते हैं कि आप उसका नकल कर रहे हैं, बढ़िया से भी नहीं नकल नहीं कर रहे। नकल? अरे जिसको 2 गो यूपी के नंबर रहेगा वो नकलची न है। अरे नकलची प्रमाणित नकलची न है। ऐसा सुना है कि नेता रहेगा 2 गो यूपी के नंबर, 11,500 हमको वेतन मिलता। अब विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है। इनके भगवान किसी को इनके नकल करने का अकल नहीं दे, एकदम सीधे गरज जाना। विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है। ये हम बोले, कोई बोले हैं? 11,500 वेतन का हलफनामा वही दायर किया है ना। दुनिया जानता है कि तेजस्वी छोटे हैं, तेज प्रताप बड़े हैं। 2020 के हलफनामा में है कि तेज प्रताप बड़ा है, ये तेजस्वी बड़ा है। इतना असत्य कोई बोलता होगा या लिखता होगा? इसलिए तेजस्वी की बात को अब तो हम और गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब से 2 गो यूपी नंबर पकाया है इनका, एकदम सीरियस टाइप का आदमी। वो तो गड़बड़ी दिखा रहे थे कि देखिए गड़बड़ी कैसे हुआ है। गड़बड़ी किसको कहते हैं? 100% बूथ पर बूथ लेवल एजेंट बहाल हुआ, तो दूसरे के मत्थे ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए। नहीं तो आपका बूथ लेवल एजेंट अगर रहता पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का, ये दुर्दशा आपका होता। जहां आप वोटर है वहां का बूथ लेवल एजेंट अगर रहता, ये दुर्दशा नहीं होती आपका वो कार्यकर्ता अगर रहता तो वो देखता ना ईपिक नंबर क्या है, फॉर्म भरवाया होगा ना, फॉर्म देखता ना, वो उसको प्रशिक्षण मिला होगा ना। चुनाव आयोग ने प्रशिक्षण का भी उपाय किया था। और इस सच्चाई को कौन नकार सकता है भाई कि एक आदमी का 2 जगह जब तेजस्वी यादव का नाम हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है नाम। और पंचायत के चुनाव में तो यह होता है, इसको कौन नकारेगा?
हमारा घर है वार्ड में, तो जिन बेटियों की शादी हो जाती है उसको उसका नाम रहने दिया जाता है। और सवनपुरिया जिसे जाता है ना वैसे बुलाया जाता है चुनाव में सबको। दिल्ली बम्बई में काम करता है उसको भी पंचायत में बुला लेता है चुनाव में, वोट देने के लिए आ जाइए। यह होता ही है, व्यवहार में होता है। लेकिन एक और सवाल उठेगा कि जो है डोमिसाइल की जब जिक्र हो रही है तो केवल शिक्षक भर्ती में ही क्यों, बाकी नहीं, पहले एक चीज पर क्लियर हुई है ना, तो अभी 2-3 दिन हो गया ड्राफ्ट पब्लिकेशन का, कितना ट्वीट आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, लेकिन एक भी राजनीतिक दल की आपत्ति नहीं गई। और एक तो और महान है, महान किशोर हैं, इनका तो एको बूथ लेवल एजेंटे नहीं है। जो चुनाव आयोग ने सूची जारी किया है उसमें कहीं है ये नहीं, नामे नहीं लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल है कि क्या है, वो कहाँ ठग के भाग जाएगा, सब क्या करेगा। हम तो परेशान हैं कल से कि जैसे आम आदमी पार्टी का एक बूथ लेवल एजेंट है, हमारा 36,000 कुछ है, बीजेपी का है, आरजेडी का है, लेकिन उसका है ये नहीं है, जीरो नामे नहीं लिखा हुआ। सीपीआई का है, सीपीएम का है, माले का कि जन सुराज कहाँ है भाई? अरे बूथ लेवल एजेंट बहाल करिएगा ना भाई, चुनाव में भाग लीजिएगा तो ऐसा नहीं कि ले पूरी घसक तो फेरे है। मैंने हमारा कहना दूसरा, ये मैं जनता दल का प्रवक्ता, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। सरकार जब फैसला लेती है तो उसकी जानकारी देना मेरा काम है। अभी शिक्षक बहाली में यह हुआ है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। अन्य क्षेत्र में क्या सरकार का निर्णय होगा, जब निर्णय होगा तो जैसे आपको मालूम होगा वैसे हमको मालूम होगा। हम लोग से कोई बैठ करके विमर्श इस पर होता है। लेकिन अब देखिए नीरज जी, चिराग जी भी खूब आवाज उठा रहे थे, अब हो गया डोमिसाइल तो वो वाहवाही उठेंगे कि हम। अरे भाई चिराग पासवान तो हमारे सहयोगी हैं, वो क्या है तेजस्वी यादव। अरे जिस समय वो राजनीति में आए भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं बना थे, तो उन्हीं के कहने पर साइकिल योजना लागू कर दिए, पोशाक योजना लागू किए, यही सब बेतुका। चलिए, तो नीरज कुमार जी को आप सुन रहे थे, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिए। लेकिन स्पष्ट है कि जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें डोमिसाइल जो है लागू होगा। पहले महिलाओं के लिए हुआ था, जो उनका रिजर्वेशन था उसमें डोमिसाइल, लेकिन अब पूर्णतः हो चुका है कि जो टीआरई 4 के विज्ञापन आएंगे वो डोमिसाइल के साथ आएंगे, 5 का भी जो आएगा वो डोमिसाइल के साथ आएगा। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी कैमरा नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।